जी कहते हैं, पहला कहाँ रहो? राम जिसके श्रवण समुद्र समाना, हाँ, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कैसा? जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जैसे समुद्र में कितनी नदियां जाती है, समुद्र बोलता है कि नहीं भर गया अभी स्टॉप करो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता समुद्र। उसी प्रकार हे राम, जिस इंसान को, ध्यान से सुनना, जिंदगी में कथा से वो कभी तृप्ति नहीं होता। जैती नदी जाती है, हाँ, सागर में, सागर मना नहीं करता आने दो, उसे जिंदगी में जो कथा छोड़ता नहीं, उनके हृदय में जाके बैठ जाओ। ऐसे 16 स्थान उन्होंने बताए कथा के बारे में। और दूसरा, लोचन चातक जिन करी राखे, भगवान का प्रेम से दर्शन करना, भगवान की सुंदर मूर्ति भगवान की रखना और रोज उसको प्रेम से देखना। आपको बताया एक डॉक्टर के बारे में, वो बोलता था 10 मिनट जाके भगवान को देखो, माइग्रेन की बीमारी ठीक। MBBS डॉक्टर की बात बता रहा हूँ। ऐसी भगवान की अपार शक्ति है, भगवान का प्रेम से, आसक्ति से दर्शन करो। और जो प्रेम से भगवान के कीर्तन करता है, भजन गाता है, गुनगुनाता है और मंत्र जाप करें नित्य करें तुम्हारा, जो अरे रोज भगवान का कुछ जाप किए बिना रहना नहीं, थोड़ा तो भी जाप करना। इसलिए हम रोज बोल रहे, आज फिर से बोल रहे, थाली आई तो खाना नहीं, 1 मिनट जप करना, फिर उसके बाद खाना। तो 3 टाइम खाते हो तो 3 मिनट जप हो गया कि नहीं हो गया? नहीं तो इतनी उम्र बीत गई। बोलो कितनी बार जप किया है भगवान का, अच्छे से मन लगा के कितनी बार माला उठा के किया है, हाँ? विचार करना। हाँ, और जिसको जप की माला चाहिए आखिरी दिन प्रसाद के रूप में हमारे यहाँ से ले लेना। तो पर करना उसको रोज, तो भी स्नान उनान किया भगवान का, कुछ नहीं ज़्यादा करते हो तो नियम पक्का बना लो अपने लिए। कितना समय देते हो? थोड़ा सा भगवान को रुमाल से पोंछ लिए, थोड़ा छींटा मार दिए, वो स्नान हो गया। भगवान तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा जो करता है मेरे लिए भी उसको मैं तार देता हूँ। स्वल्पस्य धर्म त्रायते महतो भया, गीता में कहते हैं, छोटा छोटा। तो शीस नवई गुरु सुर, जो देवताओं के सामने, परमात्मा के सामने, संतों के सामने जिसका मस्तक झुकते रहता है, प्रणाम करते रहता है, शीस नवई सुर गुरु पद देखी, प्रीति सहित करी चरण राम तीर्थ जली जाई। जो भगवान के तीर्थों में जाता है, भगवान उसके हृदय में, अब वहाँ बार बार नहीं भी जा सकते तो रोज घर में अपना नियम बना के रखने का। ये भागवत में भी लिखा हुआ है, घर में कितनी भी पूजा करो पर मंदिर जरूर जाओ। अपने घर के पास जो मंदिर है वहाँ जरूर जाना चाहिए। मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा, रोज जो मंत्र का जाप करता है, कुछ कुछ चीजें आपको रोज करनी पड़ेगी। नहाए धोए सबसे पहले भगवान का, थोड़ा तो भी नहीं दे सकते तो 5 मिनट 10 मिनट उसके बिना जीना गलत है। थोड़ा तो भी मंत्र, थोड़ा तो भी 1-2 भजन गुनगुनाना, जैसा समय मिलता है वैसी करो। बच्चों को भी आदत डालो, वैसे बोल रहे बच्चों को अगर सुबह स्कूल जाना है, नहीं मानते उनको थोड़ा टाइम में, तो आने के बाद करवाओ, पर करो। उनको भी संस्कार अगर आप नहीं दोगे तो दोषी रहेंगे, आप भी दोषी रहेंगे, फिर आगे चल के नाच नचाएंगे आपको। बच्चों को अगर संस्कार नहीं देंगे, माता पिता को दोष लगता है, 8 साल में आधा, 16 साल में पूरा। और संस्कार दोगे, कदाचित पैसे थोड़े कम भी उनके लिए जमा करोगे तो भी आपको आगे चल के बच्चे, देखो कैसा उनको फर्क पड़ता है, आपको सुखी करेंगे बच्चे। तो ऐसा वाल्मीकि जी महाराज ने बहुत विस्तार से बोला है, अब इतना बोलते नहीं, वो 1 पेज का कथा है रामचरितमानस में, कभी तो भी आप पढ़ लेना इसको। पितरों का जो तर्पण करता है वहाँ पर जाके उनके हृदय में जाके बैठ जाओ, और सब भगवान आपकी पूजा भक्ति तो करता है पर तुमसे मांगता कुछ नहीं, सबका फल एक ही मांगता है, वो कि सीताराम हमारे हृदय में बस जाएं। भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, पर मांगना नहीं उनसे कुछ भी, एक ही बोलना, एक ही चीज मांगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने जिंदगी भर सेवा किया, वो कहते हैं प्रभु गरीबन के निवाज मैं गरीब तेरी, एक बार का
तुलसीदास मेरो। हे राम, ये तुलसीदास तो रोज कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। एक बार सिर्फ कह दो, हे राम, एक बार कह दो तुलसीदास नाम का बच्चा जो है वो मेरा है। बस एक बार राम जी ने कहा, काम हो गया आपका। फिर जन्म जन्म की यातनाएं समाप्त, जन्म जन्म के आनंद शुरू हो जाएंगे। तो भगवान की भक्ति करना, प्रेम करना, सेवा करना, वाल्मीकि जी कहते हैं जो ऐसा करता है और एक ही चीज चाह उसकी एक ही है, दूसरी चाह कभी नहीं। अरे भगवान ने भागवत में सुदामा की कितनी परेशानी, कितनी घोर परीक्षा लिया। अरे 4-4 दिन भोजन खाने के लिए नहीं उनको, और मांगा नहीं उनने, भगवान मुझे भोजन दे दो, मैं मर रहा हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारा। अब हमारे को तो क्या है, हम करते कुछ नहीं और बोलते हम तो भगवान की भक्ति किया, भगवान को हम इतना मानते, हमारे ऊपर काय के इतने संकट कैसे आ रहे। तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। कृष्ण जी की लीला, राम जी की लीला देख लो। 14 वर्ष वनवास, एक दिन भी आप रह नहीं सकते। रहोगे आप बिना भोजन के, जहाँ रहने की कहीं व्यवस्था नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, कांटे कितने रहते, दुनिया भर की परेशानी। कितने राक्षसों से लोहा लिया भगवान ने, पिकनिक मनाने नहीं गए भगवान, आगे देखेंगे वो कहानी भी कितना कठिन। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ, एक दिन की भी शांति नहीं। 6वें दिन पूतना आई मारने के लिए, कितने राक्षस आए, कितना जीवन संघर्ष में, कितना दुखों से भरा हुआ। हमारे यहाँ कोई दुखों को नहीं है, उसमें काय को विचलित होते हो, ये दिखाने के लिए। इनसे डरना नहीं, जितने डरोगे उतना ये डराने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी की एक घटना है, वो अभी जल्दबाजी में बताता हूँ। स्वामी जी गांव में जा रहे थे, पीछे बंदर भागने लगे। गांव वालों ने आवाज दिया, स्वामी जी दौड़ो मत, जितना पीछे दौड़ोगे बंदर तुमको डराएंगे, इनसे सम्मुख हो जाओ। जब स्वामी जी पलटे बंदरों के तरफ तो बंदर भाग गए। ये परेशानियों से डरोगे तो उतनी परेशानियां पीछे लगेगी। दूसरी बात उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, स्वामी विवेकानंद जी ने। एक बार यहां से ये शिक्षा लेना, डरना नहीं, फेस करना इनको, ये कमजोर पड़ जाएगी। जितनी डरोगे उतनी ये डराएंगी तुमको, दुख परेशानियां। एक बार हिमालय में जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, छोटी सी पगडंडी थी, बिल्कुल छोटी, एक जना जा सकता था। गए, वहां पर आ गए सामने से शेर। स्वामी जी क्या किए, अब तो क्या करना समझ में नहीं आता। अब वहां पर बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। और थोड़ी देर में आंखें खोली तो शेर वहां से गायब। शेर या ऊपर से चले गया था या पीछे चले गया था। कहने का मतलब ये क्या है, परेशानियां आ गई तो उनको फेस करो, पर कई बार ऐसा होगा परेशानी बहुत बड़ी आएगी। ये एक पगडंडी में स्वामी जी जा रहे, अब न पलटने का है न कहीं जाने का है, अब क्या करना। तब भगवान के लिए ध्यानस्थ हो गए, चिंतन करने लगे भगवान का ध्यान करने लगे तो परेशानी चली गई। आपको फेस करना है परेशानियों को और साथ साथ में भगवान का चिंतन भी करना है, ऐसा उपाय है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं एक एक पंक्ति में इतना बहुत अमृत भर दिया कि इसके लिए 16 स्थान जो बताए, ये इसके लिए 16 दिन चाहिए कम से कम। गुरु महाराज कहते कम से कम 16 दिन, कितने दिनों तक बोला जा सकता है, पर उतना समय नहीं। तो हमारे इधर भी भगवान के प्राकट्य होना चाहिए, तो खूब जिंदगी भर कथा सुनो, सुनते रहो। और एक बात करना, जो भी अच्छी बात लगी उसको थोड़ा नोट करके रखो। जो मेरे मन को विशेष भा रही है उसके लिए एक डायरी बनाओ, लिख के रखो, तो वो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। सोचना, जो भी मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी उसको लिख के रखो, जो है तो खूब कथा सुनो। और देखो, श्रवण के बिना, कथा के बिना इस कलयुग में उद्धार संभव नहीं है। और जिसका भी उद्धार हुआ है उसने कथा जरूर सुनी है।
कथा के बाद ही तुमको जब भी करना है या भगवान की भक्ति भी करना है, सो भी सीखेगा, आखिर कथा से ही सीखेगा। हाँ, अब कहाँ से लोगे इतने बड़े बड़े ग्रंथ और अपने को समझेंगे? पढ़ना तो चाहिए, हाँ, पर यही चीजें जो है हमको सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से जल्दी समझ में आती है। हाँ, तो वो ग्रंथ भी पढ़ना भाई, पर जल्दी समझ में आती है कथा के माध्यम से। जिन्होंने पूरे पूरे ग्रंथ पढ़े हैं और उसका पूरा मंथन किया है, वो पूरे शास्त्र की मुख्य मुख्य बातें कम से कम 25-30% में एक 7 दिन की कथा में जीव को मालूम पड़ जाती है। तो कथा सुने। तुकाराम महाराज जी ने कहा, तुका मणे सोपे वैकुंठासी जाता, तुका मणे सोपे वैकुंठासी जाता। अरे वैकुंठ जाना है, बहुत सरल है। तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मणे सोपे वैकुंठासी जाता, राम कृष्ण कथा हे चिवाटा, हे चिवाटा कहा है। यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। ये भी नहीं कहा, ये भी मार्ग नहीं कहा है, तो आप दूसरे भी मार्ग पकड़ो। और ये कथा, कथा बोले कथा से ही जो भी मार्ग तुमको आगे मालूम पड़ने वाला है, कथा से ही मालूम पड़ने वाला है। शुकदेव जी के इसमें परेशानी आई भागवत कथा में, तो आखिर गंगा तट पर पहुंचे और सब ऋषियों को पूछा मुझे क्या क्या करनी चाहिए। शुकदेव महाराज आए, उन्होंने कहा कथा सुनो, कथा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हमारे भोलेनाथ भगवान पार्वती माता को सिर्फ कथा सुनाते हैं। तो अच्छा, वेदांत सुनेंगे तो उसमें हृदय जो है शुष्क होता है, वो बुद्धि का विलास कई बार रह जाता है। पर कथा जो है वो हृदय को छूती है, कथा हृदय को बदलती है, कथा मन को परिवर्तित करती है, अंदर से वो चेंज करती है। कथा में ऐसी शक्ति है। तो अब देखो, दिशा कैसी भी हो, आजकल बुद्धि में किसी की कमी नहीं है, पर लगता है बुद्धि ज़्यादा हो गई, सब प्रवचनकारी बन गए, सब बातें बड़ी बड़ी करने वाले। पर ठीक है, अच्छी बात, पर ये सिर्फ क्या है, कई बार ये इससे हृदय को विश्राम नहीं मिलता। हृदय को विश्राम तो सिर्फ कथा से मिलेगा। तो हमें, हमारी भी भक्ति का जागरण कथा के बिना नहीं होगा। कथा भगवान के प्रेम को जागृत करती है, वो सीखना है हमको। प्रेम भगवान की कथा से वो जागृत होगा। इसीलिए कथा सुनो सुनो, पक्का सुनो। और भगवान के रूप की आसक्ति, भगवान का दर्शन, मंत्र जाप इत्यादि बताया। भगवान से प्रेम करना सीखो, प्रेम से निहारना सीखो, भगवान को यहाँ से लेके जाओ, ऐसा। इसीलिए हमारा वैष्णव घर में तो पूजा करता है, फिर आके मंदिर में भी भगवान की दर्शन, उसकी आसक्ति है। अरे वहां भी जाऊं मैं भगवान से। देखो, ये भगवान में मिलने की प्रक्रियाएं हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते मिलता है इंसान वहां से, भगवान से। और नेत्रों से भगवान का आसक्त होकर दर्शन करो, उनको अंदर बिठाओ, अंदर लेके जाओ उनको। हमारा दर्शन फॉर्मेलिटी वाला नहीं होना चाहिए, आए घंटी बजाए इधर उधर देखे, मंदिरों में सब जगह देखे, पर भगवान को देखते नहीं हम। भगवान के अलावा किसी चीज को देखना नहीं चाहिए, कोई चीज हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए। आओ मंदिर में भगवान को अपने अंदर में लेके जाओ, हाँ, अपने से मिलने दो भगवान को। मंत्र, कोई ना कोई मंत्र ले लो, कोई ना कोई भगवान का, जो भगवान का नाम लो वही मंत्र है, लो और उसको जपते रहो। जिंदगी में नियम लो, लेना, मंत्र के बिना रहना नहीं। मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजे ही तुम्हें सहित परिवार। कहते हैं पूरे परिवार के साथ भगवान जो तुमको पूजन करता है। कभी कभी बैठ के घर के पूरे लोग अपने हनुमान चालीसा के पत्रक लेना या भजन के पत्रक लेना, और सब मिलके बैठ के आधा घंटा तो भी नियम डालना घर में। अपने घर में हफ्ते में एक बार आधा घंटे का पूजा सब लोग घर के लोग बैठ के करके करेंगे। देखो कैसी पॉजिटिव शक्ति बढ़ती है आपके घर में।
जिसका जीवन शीलवान है, जो ब्राह्मणों का पूजन करता है, जिसके जीवन में पाप नहीं है और शीलवान जीवन है, मर्यादा में रहता है, जिसके घर में होम हवन होता है, साल में 1-2 बार हवन होना ही चाहिए घर में, वास्तु दोष शांत होते हैं उससे, बिल्कुल भगवान को खिलाना चाहिए। वैसे तो नियम है वो रोज का, रोज हवन करना चाहिए। पंच यज्ञ के अंतर्गत भाई चींटियों वीटियों को, गाय पंछियों को खिलाना, हवन में आहुति देना, कोई साधु को 1-2 रोटी तो भी देना भिक्षा में, ऐसे पंच महाभूत यज्ञ होते हैं। तो वो रोज नहीं कर सकते तो कम से कम साल में 2-3 बार करना चाहिए। और देखो हवन कभी भी करना तो भूसे का पुड़ा नहीं लाना, घर में भूसा नहीं डालना उसके अंदर। हवन में तिल जव चावल गुड़ घी, ये 5 चीजें हैं, तिल जव चावल गुड़ घी, इतना तुम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ घी की आहुति दो। अरे महाराज घी भी ओरिजिनल मिलता नहीं, पतंजलि का ले लो, नहीं लेना है तो गौशाला का ले लो, नहीं कर सकते, उतने पैसे भी नहीं है। चावल का डालो, सिर्फ चावल डालो, तिल जव चावल भी सस्ती है। होम हवन से बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं, हवन होना ही चाहिए। संतों को भोजन खिलाओ, तीर्थ यात्रा, और उसमें ये सब करते हैं, पर करने के बाद उसकी एक ही इच्छा है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो जाए, भगवान मेरे अंदर आ जाए। एक ही इच्छा रखना जिंदगी में, क्या कृपा, मेरे अंदर में भक्ति का विकास हो जाए। कैसा विकास, क्या मांगना, इसके लिए रामचरितमानस में, रामायण में आखिरी लाइन में चलो, क्या मांगते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कामे नारे प्यारे जिमी, कामी को जैसा नारी प्रिय होती है और जिस प्रकार लोभी को पैसा प्रिय होता है, उसी प्रकार भगवान मेरे अंदर तेरा प्रेम छलकता रहे, इस प्रकार का मांगता है। और आपके अंदर मेरा प्रेम लहराता रहे। और सब करने के बाद एक ही उसका, सब भक्ति के प्रकार करने के बाद उसकी एक ही इच्छा है कि हमारे अंदर सीता राम जी विराजमान हो जाएं, यही मांगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया, यही विकास का पथ यही है, इसी मार्ग पर आगे चलो। ये सब उन्होंने सरलता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया। और अब भरत जी का चरित्र देखेंगे, अनुकरणीय है उनका जीवन, इसको देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु रामचंद्र भगवान की, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा